आज पहुंचे हैं हम निवादा ग्राम में और हमारे साथ है राष्ट्रीय चमार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद चमार। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने संगठन बनाया है जाति के नाम पर क्यों बनाया है, क्या वजह रही और क्यों बनाया। जी, आपका नाम? मेरा नाम ताऊ बालचंद चमार साहब। जी जी, जो आपने ये संगठन बनाया है राष्ट्रीय चमार यूनियन, तो मतलब क्या वजह रही कि जाति के नाम पर ही आपने संगठन बनाया? ये मुझे सबसे श्रेष्ठ बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी। क्योंकि मेरी जो जाति है वो बड़ी अच्छी लगती है मुझको, किसी को अच्छी लगे ना लगे। नहीं, दूसरे लोगों को अगर आप हरिद्वार से आगे जाओगे कहीं ना कहीं अगर चमार जाति को इतना महत्व नहीं दिया जाता, ये आपको पता है ना। हरिद्वार से और पहाड़ी इलाके में जाओगे तो कहीं ना कहीं चमार जाति को इतना महत्व नहीं दिया जाता, ये तो पता है ना आपको। मुझे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे इतना पता है यहाँ अन्य लोग गर्व से कहते हैं अपनी जातियों का नाम लिखते भी हैं लेते भी हैं, तो मुझे भी इतना बड़ा गर्व है अपनी जाति में नाम लेते हुए, बहुत ही गर्व। अच्छा, जैसे संत रविदास जी भी रहे, बाबा साहब, इन्होंने जाति तोड़ो समाज की स्थापना की है। कोई से भी महापुरुष यानी कि बहुजन समाज के कोई से महापुरुषों ने जाति के नाम पर कोई भी संगठन नहीं बनाया। अगर आपके दिमाग में कोई संगठन है तो जरा मुझे बताइए, बनाया किसी ने? देखो, समाज के महापुरुषों ने जाति के नाम पर कोई भी संगठन नहीं बनाया। ये जी कल का मुझे नहीं पता कल क्या हुआ, पर मुझे फिलहाल का पता जाति यहाँ पूरे भारत में जी ऐसा कोई आदमी नहीं जो अपनी जाति पर गर्व नहीं करता। आप मेरे पास ही देखो, पुलिस 24 घंटे रहती है जहाँ मैं धरना पर बैठा हुआ, उनकी नेम प्लेट पर भी अन्य जातियों की लिखी हुई जातियाँ, ना कि चमार पर कहीं नहीं लिखी हुई। तो इसलिए मुझे एक प्रचार करना अपना, हमें भी अपनी जाति पर गमान करना चाहिए, गरूर करना चाहिए और लिखना भी चाहिए जिस तरह जैसे लोग लिखते हैं। अच्छा, संत रविदास जी ने जाति तोड़ो समाज की स्थापना की कि जाति में बाधा है, तो उन्होंने तो समाज तोड़ो समाज की स्थापना करनी चाहिए। तो फिर क्या वजह रही जो आपको जो ये चमार जाति के नाम पर संगठन बनाना पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा, हमारे चमार जितने भी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उन्हें चमार कह दे तो वह गुस्सा करते हैं जी। तो वह गुस्सा करते, फिर मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे अपनी जाति पर गर्व कैसे है। मैं एक बार इलेक्शन लड़ा छोटा सा जी, तहसीलदार पे मैंने जाति लिखवाई तो उसने साफ शब्दों में लिख कर दिया मुझे चमार जी। आज भी मेरी परिवार नकल में लिखा हुआ है चमार। तो जब सरकार मुझे चमार लिख कर दे रही तो मुझे भी गर्व होगा। मैं इसीलिए वो संगठन बनाया राष्ट्रीय चमार यूनियन के नाम से। तो जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो भी जाति तोड़ो समाज की स्थापना करना चाहते थे, उन्होंने काफ़ी संगठन बनाए, कोई भी जाति के नाम पर नहीं बनाया। तो हम कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन में हम काम कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं जातियों के नाम पर जो संगठन बना रहे हैं वो सही है या गलत है साहब? इस पर आपको सोच और समझ कर सवाल। मैं सोच समझ कर जवाब दे रहा। जब भारत का प्रत्येक आदमी जाट, गुज्जर, सैनी अपने नाम के आगे अपनी जाति गर्व से लिखता है, तो आज मुझे भी गर्व है। मैं भी अपनी जाति का प्रचार करूंगा जब तक जीऊंगा और अपने नाम के आगे जिंदगी में चमार साहब जरूर लगाऊंगा। इसमें कोई ऐतराज करे, मेरे पर कोई ठेका इस बात का है नहीं। भारत आज़ाद। जी जी हाँ, वो तो आज़ाद है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो भारत आज़ाद था। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने धम दिया, मैं धम को जानते हैं? धम बाबा साहब हिंदू धर्म से जब काल होएगे किसी बात से, मुझे नहीं पता कौन सी बात होगी, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर फिर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अच्छा, मतलब उस धम बोलते धम प्राकृतिक वो भारत का ही था, विदेशी नहीं था। मतलब उससे क्या कहा आपने कि उससे क्या लो करके? जैसे हिंदू थे उस टाइम, जब उन्हें हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगा बाबा साहब को, उन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया। हम फिलहाल जो हैं जाति से चमार हैं मगर हिंदू धर्म में हैं। फिलहाल जो है हम हिंदू धर्म में। अच्छा, जिस रास्ते पर बाबा साहब चले, क्या वो रास्ता सही था या फिर उस रास्ते को कैसे थे? उन्होंने एक आपको रास्ता बताया, इस रास्ते को चलना है, तो कहीं ना कहीं आज समाज नहीं चल रहा है। भाई इसके बारे में देख, समाज को तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरी अपनी क्या सोच है। उन्होंने जो भी काम किया वो बहुत अच्छा कार्य किया, पर हम नहीं जा रहे उस रास्ते पर। हमारी सर यही सवाल मेरा है कि हम उस रास्ते को नहीं चल रहे हैं। चल नहीं रहे। चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मेरे हिसाब से केले से कुछ नहीं होगा। अगर पूरे ही हमारा चमार समाज अगर उनके रास्ते पर चले तो मुझे बड़ी खुशी है, पर केले से कुछ होने वाला नहीं। देखिए, केला अगर आप चलोगे तो आपके साथ चलेगा। केले अगर हम केले कहने लगे तो केले सभी है। अब एक मेरी और सुन लो जी। करीबन मुझे यहाँ 4 साल से धरने पर बैठा हुआ, हर मेरी जाति के चमार ही लोग
कह लगे तो बड़ा बैठा है यहाँ से बेवकूफ है जो आंदोलन कर रहा। इसमें आप कुछ न करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब आंदोलन करते थे उन्हें अपने समाज के लोगों ने ही धोखा दिया था। हाँ। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपका आंदोलन कभी भी पूरा नहीं। मेरी बात बिल्कुल सही है आपकी बात, पर मैं क्या करूँ केला बताइए। अब बाबा साहब ने तो कहा इसे हिंदू धर्म को छोड़ दो, तो बाबा साहब भी अकेले ही थे और आज इतने लोग हैं पढ़े लिखे। बाबा साहब अकेले थे और पूरी मनुवादी विचारधारा से लड़े। हाँ बिल्कुल लड़े, मगर बाबा साहब की जो जाति थी महार, उन्होंने उनका साथ दिया। सारे जितने भी महार थे इभाल भी, उन्होंने सारों ने बौद्ध धर्म ले लिया। पर मेरी जाति के जो चमार लोग क्या कहाँ तक समझाऊंगा ना। एक हमारे रवाड़ की माँ एक बौद्ध धर्म ले रखा, उन्होंने मेरे पास भी आने का कहा बौद्ध धर्म ले लो। मैंने और प्रचार भी कराया बौद्ध धर्म का। कह लगा तू अपना काम करता धर्म, ये धर्म नहीं है, धर्म प्राकृतिक। मैं एक अनपढ़ आदमी, मुझे तो इतना ही पता, धर्म ही बोलता हूँ मैं तो भाई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई, तो इसलिए मैं उसे बौद्ध धर्म ही कहता हूँ। यहाँ से आने का मुझे भी बताओ जहाँ लोग। चलो ठीक है। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय चमार यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालचंद चमार जी थे, जिन्होंने अपना जो संगठन बनाया है राष्ट्रीय चमार यूनियन, उसके बारे में बताया। मैं मित्रपाल और आप देख रहे थे BMU के टीवी। फिर होगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ रूबरू। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। राष्ट्रीय चमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय चमार यूनियन 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 जिंदाबाद।